हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें किसी राजनीति से मतलब है, ना किसी भी राजनेता से मतलब है, बस हमें इंसाफ चाहिए। हम डॉक्टर बस नहीं डिमांड करते। मैंने कोलकाता से एमबीबीएस किया है, तो मैं कांटेक्ट में हूँ अपने फ्रेंड से, तो जिसको पकड़ा गया है वो शायद दोषी है भी नहीं। हमें बिल्कुल वहाँ की सरकारों पर, वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहाँ की पुलिस सरकार पर, पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो बोलेगी पुलिस वही करेगी। हम यहाँ के सारे डॉक्टरों को लगता है कि एक आरोपी नहीं है, उसमें और भी आरोपी हैं जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जिस तरह से विभत्स घटना मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई है, उस घटना को लेकर के पूरे देश में डॉक्टर्स के अंदर रोष है। उस घटना से पूरा डॉक्टर समाज डरा हुआ है कि जिस तरह से दिल्ली वाली निर्भया की जैसे उसकी बेरहमी से जान ले ली गई और उसके बाद पूरे डॉक्टर्स इस पूरे कांड की सीबीआई जांच चाहते हैं। दरअसल उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो ही मुख्य आरोपी है, वो ही कातिल है। इसीलिए मैं इस वक्त दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो रेजिडेंट्स, जो डॉक्टर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस तरफ मेरे यहाँ पर लोग बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर के वो लगातार उनको जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी की जाए, वो सुरक्षा चाहते हैं डॉक्टर्स और इसीलिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं मैं उनसे बात करूंगा कि क्या मांगे हैं, कि क्या डिमांड्स हैं, क्या है, क्या मांगे हैं आप लोगों की। कोलकाता में घटना हुई, यहाँ पर किस तरह से मांगे आप लोगों को, कितनी सॉलिडिटी है आपकी? मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार बघेल पीजी हूँ यहाँ पर। मेरा भारत सरकार और राज्य सरकार, स्पेशली राज्य सरकार से अनुरोध है कि सीबीआई जांच तुरंत बैठाला जाए। हमें बिल्कुल वहाँ की सरकारों पर, वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहाँ की पुलिस सरकार पर, पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए हुए डॉक्टर को साइकोसिस घोषित कर दिया गया और डिप्रेशन टेंडेंसी बता दी गई है और सुसाइड बता दिया गया है बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, विद इन घंटों के अंदर। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह का ना करके आप प्रॉपर सीबीआई जांच हो, जिससे हम डॉक्टरों को न्याय मिल सके। अदरवाइज हम लोग स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। सेकंड डिमांड ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 उसको लागू किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोगों को बिना भय के हम लोग काम कर सकें। अच्छा, आपको लगता है जो कोलकाता में जिस तरह से जो घटना हुई है उसमें कहीं लूप होल्स हैं, वो जो आरोपी पकड़ा गया है वो मुख्य आरोपी नहीं? आप मुझे, हम सबको लगता है, हम यहाँ के सारे डॉक्टरों को लगता है कि एक आरोपी नहीं है, उसमें और भी आरोपी हैं जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रहा है। अब ये तो सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा कि कितने आरोपी हैं, कितनों ने ये घिनौना काम किया है। तो अभी बोल पाना कि जल्दबाजी में कि एक आरोपी है, तो मुझे नहीं लगता है एक आरोपी इतना घिनौना जो कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था इस तरह से कर सके। दूसरी बात, ये बंगाल की बात नहीं है, अभी कुछ महीने पहले यूसीएमएस में गोली कांड हुआ था, गोली चला दी गई थी पेशेंट के ऊपर। उसके बाद गायनी डिपार्टमेंट में कुछ बाहर से लोग आके डॉक्टरों को पीट दिया गया है। अब बताओ, हम न्याय नहीं मांगे तो क्या करें? हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें किसी राजनीति से मतलब है, ना किसी भी राजनेता से मतलब है, बस हमें इंसाफ चाहिए। हम डॉक्टर बस नहीं डिमांड करते। अच्छा, आपको भी लगता है कि जो कोलकाता में जो घटना हुई उसमें जो आरोपी, आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली क्या लगता है कि या इतना जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे लगता है कि एक आदमी कर सकता है या कुछ और भी हो सकते हैं? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, एक आदमी का तो काम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इंक्वेस्ट, जो पोस्टमार्टम का जो जांच हुई थी उसमें पता चला है कि 2 से 3 लोगों के वहाँ पे सैंपल्स मिले हैं, बालों के सैंपल मिले हैं, सीमेन स्पेसिमेन मिला है। तो ये तो है कि 2 से 3 लोग हैं। और इनफैक्ट जिसको पकड़ा गया है, मैंने कोलकाता से एमबीबीएस किया है, तो मैं कांटेक्ट में हूँ अपने फ्रेंड से, तो जिसको पकड़ा गया है वो शायद दोषी है भी नहीं, बल्कि बचाया जा रहा है। जो आरोपी है, एक बलि के बकरे को पकड़ के जो आरोपी 2-3 घूम रहे हैं वो खुले में घूम रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद है कि हमारी सरकार जो है हमें सपोर्ट, एक महिला को सुरक्षा देने में नाकाम रही है, एक डॉक्टर को सुरक्षा देने में नाकाम रही है और लीपापोती करने में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि पुलिस से अगर वहां पर चूक हुई है, कैसे आपको न्याय मिल सकता है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे न्याय मिले?
सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो बोलेगी पुलिस वही करेगी। तो हमें बस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे ही भरोसा है। तो हम सीबीआई की फास्ट ट्रैक जांच चाहते हैं और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिससे डॉक्टर्स जो है उनकी सेफ्टी जो है वो बरकरार रह सके। और तीसरी ये कि आरजी करके जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटीज़, उनको तुरंत पद से हटाया जाए, परमानेंटली हटाया जाए। ये 3 हमारी मांगे हैं और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं उठेंगे। हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे मरीजों को असुविधा हो रही है, लेकिन हमने इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं की है और हम चाहते हैं कि वो भी हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं, एक बहू बेटी एक महिला का मामला है। आपको बताऊं कि राम मनोहर लोहिया में करीब 30,000 से ज्यादा मरीज डेली यहाँ पर इलाज कराते हैं और ये रेजिडेंट्स उनकी भरपूर मदद करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा पहलू होता है। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था है वो कितना प्रभावित हो रही है? आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ के जो मरीज हैं वो परेशान है? क्योंकि केवल इमरजेंसी व्यवस्था चलाने के अलावा भी बहुत सारे एडमिशन से जो होते हैं वो सारी प्रभावित हैं। आपको क्या लगता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ मिलने आया आपसे? अभी यहाँ पे तो अभी मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखा है। अगर आरडीए जो रेसिडेंट ऑफिसर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे कोई मिला हो तो मुझे नहीं पता है। और हाँ, ये है कि ओपीडी और वार्ड में सेवाएं जो है वो बाधित हैं, तो ऑब्वियसली पेशेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बट ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है ना, एक इंसान का मामला है, एक महिला का मामला है। तो हम मजबूर हैं, हमारी मांगे अभी पूरी कर दें हम अभी उठ जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस तरह से हम बाधित करें, लेकिन सरकार अगर सुन नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी ड्यूटी रहते हैं हम लोग को, इमरजेंसी रूम में हम लोग जाते हैं तो लाइक कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे जब लोग ओपीडी बिल्डिंग होता है तो उसी में अकेले अकेले हम लोग कभी काम करते हैं। तो अगर ये जो इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट की वजह से हम लोगों का खुद हॉस्पिटल में ही ये हो गया है। तो लाइक हॉस्पिटल में ही अगर सेफ्टी नहीं है तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हम लोगों को वो सेफ्टी चाहिए कि खुद के लोगों से ही अगर डिफ़िकल्टी और जो भी डरना हम लोगों को हो रहा है तो उसके लिए हम लोग इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि एटलीस्ट सिक्योर जो हॉस्पिटल में है, एटलीस्ट हॉस्पिटल प्रेमाइस में सिक्योरिटी तगड़ा करना चाहिए। वही यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो सारी अपनी ड्यूटी छोड़ करके वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के साथ ही आकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ दिखाओ। और बैठ करके सभी लोग, कोलकाता की जो लड़की थी जिसके साथ वो विभत्स कांड हुआ है, वो कांड वहाँ पर उनके साथ खड़े हुए नजर आना चाहते हैं। इसीलिए आज पूरे देश में मैं आपको बता दूं कि चाहे ये आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात नहीं, इसके अलावा एम्स और दिल्ली के जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सारे हॉस्पिटल्स में लगातार हड़ताल जारी है और हड़ताल के साथ साथ जो कामकाज है वो बुरी तरह से प्रभावित है। आपको बता दें कि ओपीडी के अलावा किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी फिलहाल चल नहीं रहा है और चलने के साथ साथ जो प्रभाव है वो सिर्फ इमरजेंसी भर से नहीं पूरा होता। इसीलिए जो डॉक्टर से जो बाकी एडमिशन है, क्योंकि ये रेजिडेंट्स ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर मरीज की देखरेख से लेकर के उनके इलाज मलहम पट्टी तक की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो विजिट करते हैं, लेकिन जो देखरेख और जो बाकी प्रक्रिया होती है मरीज के साथ में वो यही रेजिडेंट्स पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो नारेबाजी है वो जारी है और यहीं पर इन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है एक तरह से कि जब तक ये उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, मुख्य मांग है सुरक्षा डॉक्टर्स की और कोलकाता का जो कांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच और पूरी तरह से उस जितने भी कातिल हैं उस घटना में उन सब की गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से कुलदीप द्विवेदी। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.